Hey everyone, welcome to D-Matrix. In this video, I will help you to understand the basics of 3D solid design in Fusion 360. And in the last of this video, we will design a 3D mechanical component which will help you to understand the solid tools. So let's start the video. I hope you all have watched the previous video in which I have covered how we can draw 2D sketch in more efficient way. So let's start the video, and firstly I will draw a 2D sketch, then I will demonstrate the solid features. तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं एंड मैं ये एक सेकेंड एक रेक्टेंगल चूज करते हैं, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, एंड इसकी कुछ लेंथ डायमेंशंस दे देते हैं। लेंथ देते हैं हम 100 mm एंड ब्रेथ देते हैं हम 50 mm। ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इस रेक्टेंगल को हम एक्सट्रूड करेंगे और एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सॉलिड पैनल में जाते हैं सबसे पहले। तो जो हमारे पास सबसे पहला फीचर है वो है एक्सट्रूड। हमने एक्सट्रूड ओपन कर दिया। एक्सट्रूड, आप इस एरो को अप एंड डाउन करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं जितनी हाइट आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे आपके पास एक्सट्रूड कंट्रोल पैनल है, आप इससे यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, अगर आप किसी ऑफसेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ऑफसेट एंड क्रिएट ऑफसेट। मान लीजिए मुझे प्रोफाइल प्लेन से 20 ऊपर इसको स्टार्ट करवाना था, तो मैंने क्या कर दिया, 20 ऊपर इसको स्टार्ट करवा दिया प्रोफाइल प्लेन से। बट अभी मुझे प्रोफाइल प्लेन पे ही स्टार्ट करवाना है, तो मैं उसे वापस प्रोफाइल प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वन साइड, टू साइड। अब टू साइड, दूसरी साइड आपको कितना एक्सट्रूड करना है, इट डिपेंड ऑन यू टोटली। ओके, आप इधर 80 कर सकते हैं एंड इधर आप 100 कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिक सेलेक्ट करते हैं तो दोनों साइड 110 110 जितनी भी वैल्यूज डालेंगे वो सिमेट्रिक होगी। सो अभी हम वन साइड करते हैं। अब इसमें आ जाता है एक्सटेंड टाइप। एक्सटेंड टाइप यानी डिस्टेंस टाइप, मतलब आप उसे कितना, कहाँ तक एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अगर आपके पास उसकी वैल्यू पता है तो आप वैल्यू एंटर करेंगे। नहीं पता, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है कि हाँ ये एक्सट्रूड होके इस ऑब्जेक्ट तक टच होना है, तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अभी हम डिस्टेंस ही रहने देते हैं और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे ओनली 100 mm। ओके, एंड यहाँ पे आता है टेपर एंगल। टेपर एंगल, आप यहाँ पे अगर कोई एक एंगल प्रोवाइड करते हैं, लेट्स सी, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है एंड आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी टेपर एंगल क्या कर देता हूँ यहाँ पे 0, एंड ये एक सिंपल क्यूबॉइड है। ओके, ये जो मेरा नया बॉडी है ये बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये एक्सट्रूड फीचर समझ में आया होगा कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट, क्योंकि इसका कोई यूज़ है नहीं। एंड एडिट स्केच, इस स्केच को भी हम कर देंगे डिलीट। नेक्स्ट जो फीचर होने वाला है हमारा रिवॉल्व फीचर होने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है रिवॉल्व का। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं एंड रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसका बेस डिसाइड करता हूँ 50 एंड थिकनेस 5 mm इज क्वाइट गुड। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब मैं यहाँ पे स्प्लाइन कर्व लेता हूँ एंड इससे वास बनाएंगे हम। तो उसके कर्व्स डिफाइन कर देता हूँ, ये रैंडम कर्व्स है। ये हमारे रैंडम कर्व्स बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे कर दूंगा मैं एंटर। अब इसी का, इसमें हमें थिकनेस प्रोवाइड करनी है कुछ, तो इसके लिए मैं थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए ऑफसेट क्रिएट कर देता हूँ एक 5 mm का। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जाएगा -5। ठीक है, ये बन गया हमारा। ओके, अब जो ओपन सेगमेंट्स हैं उनको क्लोज करेंगे। इस तरीके से, एंड यहाँ पे भी ओपन है, इसको भी क्लोज कर देते हैं लाइक दैट। अब ये जो हमारा वास का एक क्रॉस सेक्शन बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको रिवॉल्व फीचर से हम इसका पूरा एक 3D डिज़ाइन बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अभी स्केच हमारा जो है वो हाइड हो चुका है, तो उसको ओपन कर लेते हैं पहले एंड चलते हैं रिवॉल्व कमांड पे। ये हमने प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब एक्सिस सेलेक्ट करना है, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करना है। तो हमने ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व करा दिया। ओके करते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है हमारा ये जो वास है वो बन के रेडी हो चुका है ये, एंड ये होलो भी है अंदर से। एज यू कैन सी ये हमारा बेस हो गया, ये कर्व्स, ये ओपन। तो आप मतलब सेकंड्स में 3D डिज़ाइन कर सकते हैं, बस आपको सारे टूल्स की बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट एंड चलते हैं नेक्स्ट फीचर सीखने। एडिट स्केच अगेन। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला फीचर है वो होने वाला है स्वीप। स्वीप में सबसे बेटर जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो हम एक वायर केबल बना के देखेंगे। तो वायर केबल के लिए सबसे पहले उसका क्रॉस सेक्शन सबको पता है, एक सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे एंड उसकी थिकनेस जो होती है वायर केबल की वो हम 4 mm लेने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने 4 mm की थिकनेस वाले क्रॉस सेक्शन वाले वायर की ये ले लिया है। ठीक है, ये हमारा 4 mm का डायमीटर बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3D स्केचिंग अनेबल करके इसकी पाथ डिसाइड करनी है। स्वीप करने के लिए हमें पाथ की भी ज़रूरत होती है, तो इसका पाथ डिसाइड करना है। ये हो गया एंड लाइक दिस goes like this, then this and this। कुछ इस तरीके से एंटर। तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये पाथ बन के रेडी हो चुका है। अब जब भी हम ये स्वीप कमांड यूज़ करें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इसका पाथ है वो इसके सेंटर से पास होना चाहिए एंड उसके स्टार्टिंग उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए उससे, तो ही ये स्वीप कमांड काम करेगा। अब करते हैं फिनिश स्केच। हमारे स्केचिंग हो चुके ख़त्म। चलते हैं स्वीप कमांड में सॉलिड पैनल में। तो हमने स्वीप ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल हमने सेलेक्ट कर लिया एंड अब पाथ सेलेक्ट करना है कि किसके अलॉन्ग स्वीप कराना है उसे। तो ये पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया। एज यू कैन सी हमारे जो ये केबल क्रॉस सेक्शन है वो बन के रेडी हो चुका है, और कितना अमेजिंग लग रहा है, ये कितनी जल्दी बना लिया हमने ये। इसको कर दूंगा मैं ओके। तो ये हमारा सॉलिड बॉडी जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आपको आई होप आपको ये जो स्वीप कमांड है वो भी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसको करते हैं डिलीट, एडिट स्केच। अब जो अगला फीचर होने वाला है हमारा वो लॉफ्ट कमांड होने वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप क्या करते हैं, सिंपल आपके पास 2 प्रोफाइल रहती है और उससे आप क्या करते हैं पूरे का पूरा सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, सॉलिड सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, इसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो लॉफ्ट यूज़ करना सीखेंगे, दूसरा हम इसमें प्रोफाइल ऑफसेट प्लेन बनाना सीखेंगे कि दूसरे प्लेन पे हम ऑफसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी प्लेन पे एक सर्कल बनाने वाला हूँ, सेंटर सर्कल। एंड इसका डायमीटर जो प्रोवाइड करूँगा वो 100 mm का डायमीटर प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है स्क्रीन से, तो एडजस्ट करेंगे इसे, है ना। तो ये देखो ये मेरा जो सर्कल है वो इस प्लेन पे बन के रेडी हो चुका है। बट अब मुझे क्या करना है, एक और सर्कल बनाना है जो इस प्लेन पे ना बना के एक ऑफसेट पे बनाना है, इस प्लेन से ऊपर या नीचे। तो ऊपर बनाते हैं, कितना ऊपर बनाना है मुझे, 50 mm, -50 mm। ठीक है, तो ये मुझे इतना ऊपर एक और प्लेन बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, स्केचिंग इस पे करूँगा एंड इस पे स्केचिंग में करने वाला हूँ एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल ही स्क्वायर बनाते हैं। चलो 50 एंड टैब 50। तो ये मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिनिश स्केच। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो दोनों हमारे सरफेसेस बने हैं, जो स्केच बना है वो अलग अलग प्लेन पे बना है। आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग प्लेन पे, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 mm। अब हमें क्या करना है, लॉफ्ट कमांड यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मुझे इसके बीच में और यहाँ इसके सर्कमफ्रेंस पे सर्कल बनाना है। कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं लॉफ्ट सरफेस का यूज़ करूँगा। ये रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट हो गया, इसे करते हैं डिलीट, लॉफ्ट। ठीक है, तो मेरा बेस सर्कल ये है एंड लॉफ्ट इस पे होना है कुछ इस तरीके से। एज यू कैन सी इस तरीके से, कितना अमेजिंग है ये। मैं इसे क्या करूँगा, इस पे डायरेक्शन प्रोवाइड करूँगा, है ना, ये वाली नहीं, अपर डायरेक्शन प्रोवाइड करूँगा कुछ इस तरीके से।
तो ये हमारा जो बन के रेडी है। अब यहाँ पे क्या है, टेक ऑफ वेट। टेक ऑफ वेट यानी कितना टेंजेंट आपको रखना है। तो आप यहाँ पे इसको अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं। ये देखिए कर्व बढ़ चुका है। आप इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो। मैं यहाँ पे कर दूंगा इसे 1.5 एंड ओके। तो ये जो मेरा 3D बॉडी है वो बन के रेडी हो चुका कुछ इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके शेप बन चुकी है। एंड इसे अगर आप मैनुअली बनाने जाते तो ये काफ़ी टाइम लग सकता था, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन हमने इसमें क्या यूज़ करा, सिंपल लॉफ्ट कमांड यूज़ करके सेकेंड्स में इसको हमने क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको लॉफ्ट कमांड भी समझ में आया होगा। तो इसको कहते हैं डिलीट एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ कि वो कैसे है। सारे जो भी हमने ऑफसेट क्रिएट करे थे उनको भी डिलीट कर देता हूँ एंड स्केच, एडिट स्केच अगेन, ओके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला है वो, अब यहाँ पे हमें इसमें ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिनिश स्केच, आप सीधे चलेंगे सॉलिड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बॉक्स का। अभी हमने क्या करा, क्यूबॉइड बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाया, फिर उसे एक्सट्रूड करा तो वो हमारा क्यूबॉइड बन के रेडी हुआ। बट बॉक्स फीचर से हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट एक क्यूबॉइड बना सकते हैं बिना किसी स्केचिंग के। तो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेन सेलेक्ट करना है एज यूजुअल। हमने प्लेन सेलेक्ट किया, फिर हमें अपने बॉक्स की डायमेंशन डिफाइन करनी है। लेंथ एंड ब्रेथ अगर हमने डिफाइन कर दिया तो वेल एंड गुड। अब यहाँ से हम इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अभी भी इसमें इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल एडजस्टेबल है। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है फ्यूजन में ड्राइंग करना, 3D ड्राइंग करना कितना इजी है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको बॉक्स टूल का यूज़ करना है एंड यू कैन ड्रॉ अ क्यूबॉइड वेरी इजीली। आप यहाँ से इसकी डायमेंशंस अगर आपको पता है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंड ओके। ये आपका जो बॉक्स है वो बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ, ऐसे ही हमारे पास और बहुत सारे फीचर हैं, देखते सबको एक एक करके। हमारे पास अगला है सिलेंडर। तो सिलेंडर है सबसे पहले, तो हमें फिर से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा प्लेन। प्लेन सेलेक्ट किया हमने, अब इसका हम बनाएंगे बेस। बेस हम बनाने वाले हैं 150 का, ये बन गया बेस। अब मुझे क्या करना है, सिलेंडर है, कुछ हाइट प्रोवाइड करनी है तो इसकी हाइट कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हाइट प्रोवाइड कर दिया। अगर मुझे इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ इसे, या फिर मैं इसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। डायमीटर अगर मैं 200 mm कर दूँ, एज यू कैन सी उसका डायमीटर बढ़ चुका है। बट अभी हम क्या करेंगे, इसको 150 mm ही रहने देते हैं एंड इसकी हाइट कर देते हैं 200 mm। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे पास सिलेंडर बन के रेडी हो चुका है एंड ओके। तो इस तरीके से हम फ्यूज़न में सिलेंडर भी डायरेक्ट बना सकते हैं, हमें कोई भी 2D स्केच पहले बनाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर उससे भी ज़्यादा इजी है। आपने प्लेन सेलेक्ट किया एंड जस्ट आपने ये कर दिया ड्रॉप, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा स्फेयर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड शेप बना रहे हैं बिना किसी 2D स्केचिंग के, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास है टोरस सर्कुलर रिंग। नथिंग, इसमें आप खाली डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है एंड क्रॉस सेक्शन। देखते कैसे। ये मैं कर लिया मैंने प्लेन सेलेक्ट, यहाँ पे बनाएंगे हम। मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका डायमीटर 250 mm, ओके। एंड इसका क्रॉस सेक्शन आ चुका है। अगर मुझे इसका टोरस डायमीटर, इनर डायमीटर, क्रॉस सेक्शन अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं इनर डायमीटर को कम करता चला जाऊंगा एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है, टोरस डायमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ही कंट्रोल होगा। आप देख रहे हैं इसका इनर क्रॉस सेक्शन कितना बढ़ चुका है एंड इससे क्या होगा, टोरस डायमीटर यानी जो इसकी क्रॉस सेक्शन की डाया है वो बढ़ती चली जाएगी। एज यू कैन कंट्रोल लाइक दिस। आप यहाँ से भी इस कंट्रोल पैनल से यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ ओके एंड ये जो मेरा 3D बॉडी है वो बन के रेडी हो चुका है। फिर अभी हमारे पास और भी फीचर्स है, सबको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगला है हमारे पास कॉइल। कॉइल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझाना एंड आपके लिए समझना भी, क्योंकि स्प्रिंग बनाना मैनुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर आपको ये फ्यूज़न 360 आता है, इसमें डिज़ाइनिंग आती है, आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। तो 250 mm का मुझे स्प्रिंग बनाना है, ठीक है, बन गया। अब इस
इसका मुझे इसकी जो हाइट है यानी जो इसका लेंथ है, स्प्रिंग लेंथ है, वो मुझे बढ़ाना है। कितना करना है? 1500 करना है। और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स में कितने करना चाहता हूँ? 10 या 15 कर दो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो मैंने ये कर दिया। तो इस तरीके से मैं स्प्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ। और ये सिर्फ सर्कुलर स्प्रिंग नहीं क्रिएट कर सकता, अगर मैं चाहूँ तो इसके क्रॉस सेक्शन चेंज करके स्क्वायर स्प्रिंग भी कर सकता हूँ। 10। अब आपको ये इजीली विजिबल होगा कि किस तरीके से स्क्वायर स्प्रिंग भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे स्क्वायर नहीं करना, मुझे ट्रायंगुलर करना है, मैं ट्रायंगुलर कर सकता हूँ, एक्सटीरियर ट्रायंगुलर इंटीरियर। बट अभी हम सर्कुलर कर देते हैं। ओके और ओके। तो ये हमारा स्प्रिंग बन के रेडी है। अब आप इसको मैनुअली बनाने जाएंगे तो मैनुअली भी बन सकता है। किससे बनेगा? तो स्वीप कमांड से बनेगा। स्वीप कमांड एंड उसका हमें पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, तो आप स्प्रिंग इस तरीके से भी बना सकते हैं, काफ़ी इजी मेथड है। एंड पाइप, पाइप में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें पाथ चाहिए होता है। तो वो पाथ हमें 2D स्केच में पहले क्रिएट करना पड़ता है। तो चलते हैं हम 2D स्केच में एंड हमने कर लिया प्लेन सेलेक्ट। वेट अ सेकेंड, प्लेन सेलेक्ट एंड मैं करता हूँ इस पाइप का पाथ डिसाइड कुछ इस तरीके से। फिनिश स्केच। ओके एंड अब चलते हैं हम पाइप सेक्शन पे। पाइप एंड दिस। ओके, क्रॉस सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन साइज 100 mm है। अगर मैं इसे 150 करता हूँ, लेट्स सी, तो ये हमारा पाइप जो है वो बन के रेडी हो चुका है, एज यू कैन सी। तो ये हम किससे कर सकते थे और किससे कर सकते थे? स्वीप कमांड से भी कर सकते थे। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने जो हमारे पास इनपुट डाटा है, हम उसके अकॉर्डिंग इन टूल्स का यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ करके ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमारे पास मेथड एक ही चीज़ को बनाने के बहुत सारे हैं 3D डिज़ाइन में। ओके, आफ्टर दैट ये मिरर है। तो मिरर आपको आपने पहले 2D स्केच में भी सीखा था। वहाँ पे हमें क्या मिरर लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? मिरर प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है। मिरर प्लेन ये हमने सेलेक्ट किया। ओके एंड दिस, देयर इज एन एरर, लेट्स चेक व्हाट हैपेंड। फिर से हमने किया मिरर सेलेक्ट एंड मिरर प्लेन ये वाला है। ये देखिए हमारा जो स्प्रिंग कॉइल है वो बन के एक और रेडी हो चुका है इस साइड। तो आप इस तरीके से मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मिरर यूज़ करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ता है? मिरर प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है। आई होप आपको ये सारे टूल्स सॉलिड के समझ में आए होंगे। ओके, अब हम एक 3D मैकेनिकल कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं और बाकी इसकी सॉलिड्स की मॉडिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं हम 3D मैकेनिकल कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं। जो भी हमने सीखा है सिर्फ उन कमांड से हम एक 3D कंपोनेंट बनाएंगे। सो गाइज, आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पे आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा एक 3D मैकेनिकल कंपोनेंट जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑफसेट प्लेन एट एन एंगल क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं वहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ, क्या अप्रोच है उसको बनाने की मेरी। तो इसको मैं क्या करूँगा, 60 डिग्री पे इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। इस पे जो ये टिल्टेड रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा सबसे फ्रंट पे, उसको बनाऊँगा। तो 60 डिग्री प्लेन बन के रेडी हो चुका है एंड इस पर अब हमें क्या करनी है? स्केचिंग करनी है। ओके, तो ये स्केचिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया एंड मुझे बनाना है रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होने वाली है वो होने वाली है 50 एंड 50। तो 50 mm टैप 15 एंड ये 50 नहीं हुआ है, इसको करते हैं 50 mm एंड 15 एंड ओके। ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो बन के रेडी हो चुका है। इस पे मुझे एक सेंट्रल लाइन भी क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्शन लाइन जिसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन भी बना लेता हूँ। ओके, ये जो मेरा स्केच है वो बन के रेडी हो चुका है, एज यू कैन सी। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक और प्लेन बनाना है। अब वो प्लेन कितने पे बनाना है? वो प्लेन बनाना है मुझे 150 डिग्री पे, प्लेन एट एन एंगल। ओके, तो इस तरीके से एंड इस बार वो प्लेन इस लाइन पे बननी है जो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये कंस्ट्रक्शन लाइन क्यों बनाई थी।
तो ये 150 डिग्री मैं इसे क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, नो इशू। मैं यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेन रेडी कर लिया मैंने, एंड ओके। अब मेरे को क्या करना है, इस प्लेन पे स्केचिंग करनी है, तो मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50 mm एंटर पुट करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा। 50 mm की लेंथ मुझे बनानी है, एज आपको यहाँ पे दिख रही होगी डायमेंशन, ये जो दिख रहा है 50 mm वही है। तो ये 50 mm की हमने जो लेंथ बनानी थी वो बना लिया। अब क्या करना है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है सिंपल, तो मैं इसे क्या करूँगा, फिनिश स्केच एंड लेफ्ट। दिस इज द फ्रंट पार्ट, ओके। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल ड्राइंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 25 mm की एक लाइन मुझे बनानी है, तो मैं इसको करता हूँ 3D स्केचिंग ऑफ एंड 25 mm, सिंपल 25 mm वैल्यू पुट करता हूँ। ये मेरा 25 mm हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्वीप करना है सिंपल, तो मैं स्वीप कमांड यूज़ करूँगा एंड प्रोफाइल ये वाली रहेगी, पाथ ये रहेगा, दिस इज़ द पाथ, ओके। हमारा जो ये इतना बन के रेडी हो चुका है। अब इस पे जो नेक्स्ट थिंग था, वो हमें ये सर्कुलर पार्ट बनाना है, सर्कुलर बिग रेडियस एंड स्मॉलर रेडियस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे ऑफसेट प्लेन क्रिएट करेंगे, इससे कितना ऊपर जाएंगे, 10 mm। एज यू कैन सी यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई हैं। तो ये इस सरफेस से जो सर्कुलर का टॉप मोस्ट सरफेस है वो कितना mm ऊपर है, तो 10 mm ऊपर है। तो इसलिए मैं 10 mm पे एक ऑफसेट क्रिएट करूँगा एंड उसी पे स्केच करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पे करते हैं स्केच। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 2 पॉइंट सर्कल, बिकॉज मुझे इसका सेंटर नहीं पता कि कहाँ जाएगा। तो मैं 2 पॉइंट सर्कल, मुझे पता है कि ये टच किस में होने वाला है, टेंजेंट पता है मुझे इस सर्कल का, इसलिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल का यूज़ करूँगा एंड 2 पॉइंट सर्कल से ही मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। इसका जो आउटर डाया था वो 50 था, ठीक है, तो 50। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये मैंने 50 कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और सर्कल बनाना है। इस बार मैं सेंटर सर्कल यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मुझे सेंटर पता है एंड इसकी वैल्यू होने वाली है 25। मैंने ये 25 एंटर कर दिया। अब सिंपली फिनिश स्केच करके हमें इसको करना है एक्सट्रूड। तो अब जाएंगे एक्सट्रूड, इसको करेंगे एक्सट्रूड, कितना करना है, 35 करना है, -35 mm, -35 mm एक्सट्रूड करना है एंड कट नहीं करना, हमें ज्वाइन करना है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड ओके। अब आप यहाँ वाली इमेज में देख रहे होंगे, जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में इमेज है, उसमें यहाँ पे कोई गैप नहीं है, बट इसमें गैप है। तो इसको ख़त्म करना है हमें, तो सिंपल हम फिर से क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, दोनों प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, ओके। दोनों प्रोफाइल सेलेक्ट किया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सटेंड टाइप हमें पता होना चाहिए, या तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए या ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हमें इस ऑब्जेक्ट तक इसको क्या करवाना है, एक्सट्रूड करवाना है। तो हमने वो सेलेक्ट किया एंड ज्वाइन, ओके। इस तरीके से हमारा इतना पार्ट बन के रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सिमिलर है हमारा जो इमेज यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो अब इसमें क्या करते हैं, हमें इस वाले प्रोफाइल पे स्केचिंग करनी है। सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे, हमें सेंटर पॉइंट मिल गया, यहाँ से 5 mm बैक जाएंगे, ओके। अब मैं क्या लेने वाला हूँ, रेक्टेंगल लेने वाला हूँ एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल लेने वाला हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे टिल्टेड रेक्टेंगल बनाना है। 10 mm एंड ये 5 mm। ये हमारा रेक्टेंगल बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे सिंपली इसको क्या करना है, एक्सट्रूड कट। तो एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा एंड दिस कितना करना है, -50, -50, क्योंकि इसकी थिकनेस टोटल कितनी थी, 50 थी। ये हमारा जो ग्रूव है वो भी बन के रेडी हो चुका है। अब जो सिर्फ एक पार्ट रह गया वो क्या है, यहाँ पे सर्कुलर स्लेट बनाना, तो वो बनाते हैं। ये मैंने लिया एंड
सिंपल यहाँ पे 10 mm का एक सर्कल मैंने क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट फिनिश स्केच एंड अब इसे भी करेंगे हम क्या, एक्सट्रूड कट। कितना करेंगे, -15 ही करेंगे, थिकनेस इतनी थी। ओके, तो ये हमारा जो कंप्लीट मैकेनिकल कंपोनेंट जो था, जो आपको इमेज में दिख रहा है, वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसमें वही सारे कमांड्स यूज़ किए हैं जो अभी आपने सीखे हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, ये सारे कमांड्स। एंड इधर से हमने क्या यूज़ करा है, सिर्फ ऑफसेट, प्लेन एट एन एंगल, ऑफसेट प्लेन एंड प्लेन एट एन एंगल, इन दो फीचर्स का यूज़ करके मैंने ये कंपोनेंट बनाया है। तो आप भी कुछ इस तरीके के डिज़ाइन आप बनाने के लिए एबल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can put your doubt in the comment section. We will definitely reach out to you. Thanks for watching the video.